हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो। बिना किसी देरी के आज हम शुरुआत करने वाले हैं आपके चैप्टर नंबर 6 गद्य का, जो कक्षा 10 के लिए है, हिंदी का। तो इसमें डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय से रिलेटेड चैप्टर को शुरुआत करने वाले हैं। देखिए, इससे पहले हमने सारे चैप्टर कवर कर लिए हैं, तो आज हम इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, स्टेप बाय स्टेप हम करते हैं। तो आज हम अजंता चैप्टर को शुरुआत करने वाले हैं, जो हमारे डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय द्वारा लिखित है। तो इसमें आपको हमें क्या करना है, देखिए, हमें ये करना है निम्नलिखित अंशों की व्याख्या और तत्परक प्रश्न। कहने का मतलब है निम्नलिखित गद्यांशों के आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो हमें इसके उत्तर लिखने होंगे। तो हमें क्या करना है, देखिए, इसको पहले तो व्याख्या लिखनी होगी किसकी, यानी कि जिंदगी को मौत के पंजों से मुक्त कर उसे अमर बनाने के लिए आदमी ने पहाड़ काटा। किस तरह इंसान की खूबियों की कहानियाँ सदियों बाद आने वाली पीढ़ियों तक पहुँचाई जाएं, इसके लिए आदमी ने कितने ही उपाय सोचे और किए। उसने चट्टानों पर अपने संदेश खोदे, ताड़ों से ऊंचे, धातुओं से चिकने पत्थर के खंभे खड़े किए, तांबे और पीतल के पत्तों पर अक्षरों के मोती बिखेरे और उसके जीवन मरण की कहानियाँ सदियों के उतार पर सरकती चली आ रही हैं, जो आज हमारी अमानत विरासत बन गई हैं। तो ये इसको बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। देखिए, मेरे पास हाथ से लिखे हुए नोट्स हैं, तो आपको केवल ये पढ़ना है, फिर लिखना कैसे वो अपने नोट्स में दिखाने वाला हूँ। तो फिर उसके बाद जो इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं आपके पास, जैसे पहला क्वेश्चन है गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। कहने का मतलब है यहाँ आपका संदर्भ पूछ रहा है, फिर कह रहा है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ, तो यानी कि लिख भी दिया है। उसके बाद जो हमारे क्वेश्चन हैं, जैसे रेखा अंश की व्याख्या, यानी कि जिसमें रेखा खींची हुई उसकी व्याख्या। आदमी ने पहाड़ क्यों काटा, इसका जवाब देंगे। यानी कि एक एक क्वेश्चन का जवाब हम आज इसमें देने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हाथ से लेकर नोट्स को उठाते हैं। तो ये रहा आपका चैप्टर नंबर 6 अजंता। तो इसका पहला ही था जिंदगी को, यानी कि शुरू के 1 या 2 शब्द लिखने हैं, फिर डॉट डॉट कर देना है, लास्ट में आपको 2-3 शब्द लिख देने हैं। लिखने के बाद पहला ही क्वेश्चन था गद्यांश के पाठ के लेखक का नाम लिखिए, यानी कि पाठ का नाम और लेखक का नाम। कहने का मतलब वो संदर्भ पूछ रहा, तो संदर्भ हेडिंग डालेंगे, फिर लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड के अजंता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय हैं। इतना लिखने के बाद आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ होता है कि रेखांश अंश की व्याख्या कीजिए। तो हमें क्या करना है, इसकी व्याख्या करनी है। तो चलिए व्याख्या को डिटेल से समझ लेते हैं। हमें क्या करना है, देखिए, जो आपके पास गद्यांश दिया हुआ था उसको सरल रूप में लिखना होता है, यानी कि हार्ड शब्दों को आसान तथा विस्तृत रूप में लिखना होता है। बस इतना ही करना होता है, लिखा उसमें से जाता है सारा। तो चलिए पढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप। अगर अपने जीवन को मृत्यु से आज़ाद करके उसे अमर बना देने की कल्पना मनुष्य कई वर्षों से करता चला आ रहा है, वह केवल कामना ही नहीं कर रहा बल्कि इसके लिए प्रयास भी करता रहा है। वह अपने शरीर को तो अमर न बना सका, किंतु अपने जीवन के अविस्मरणीय बलों को अमर बनाने में अवश्य सफल रहा है। इसके लिए उसने पर्वत की गुफाओं को काटकर अपने जीवन के उन पलों को उकेर कर उन्हें सदैव के लिए अमर कर दिया है। देखिए, उकेरना मतलब था उभारना। इसके अतिरिक्त भी मनुष्य ने अपनी विशेषताओं की कहानी से सदियों बाद आने वाली पीढ़ियों का परिचय कराने के लिए अनेक उपाय सोचे और उसको मूर्ति रूप भी प्रदान किया। इन्हीं उपाय के रूप में उसने बड़ी बड़ी कठोर चट्टानों पर अपने संदेश ताड़ों, देखिए ताड़ों में बिंदी आएगी, ताड़ों के समान ऊंचे और धातुओं के जैसे चिकने पत्थर के खंभे उसने यहाँ वहाँ खड़े किए। तांबे, देखिए तांबे में बिंदी आएगी, ये पूरा नहीं आने का, तांबे और पीतल की पत्ती के समान अत्यधिक सुंदर अक्षरों में अपने उपदेश और संदेश, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लिखकर उन्हें अनेक स्थानों पर स्थापित किए। इस प्रकार इन उपायों के माध्यम से मानव के जीवन की कहानी अनादिकाल से आज सदियों बाद भी उसी रूप में हमारे सामने प्रकट होती चली आ रही हैं। मानव की यह कहानी और उसके यह सभी उपकरण या साधन आज हमारी अमूल्य धरोहर बन गए हैं। इस तरीके से हमारे 2 क्वेश्चन पूरे हुए। तो तीसरा क्वेश्चन क्या था, तीसरा क्वेश्चन था आदमी ने पहाड़ क्यों काटे। तो इसका आंसर होगा आदमी ने ज़िंदगी को मौत के पंजों से उसे आज़ाद कर उसे अमर बनाने के लिए पहाड़ काटा। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन था हमारा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अर्थात क्वेश्चन नंबर हमारा 4।
इंसान की मूर्तियों की कहानी सदियों बाद आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए आदमी ने क्या क्या किया। तो उसने क्या क्या करा, तो चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं। उसने इंसान की खूबियों की कहानी सदियों बाद आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचने के लिए आदमी ने चट्टानों पर अपने संदेश खोदे, ताड़ों से पत्ते, धातुओं से चिकने पत्थर के खंभे खड़े किए, तांबे और पीतल, देखिए तांबे में ये नहीं आनेगा, तांबे और पीतल के पत्ते पर अक्षरों के मोती बिखेरे। ये बात समझ में आ गई। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं। क्या चीज़ हमारी विरासत बन गई है, यानी कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमारी विरासत बन गई है। इसके आंसर को देखेंगे तो सदियों पहले आदमी द्वारा चट्टानों पर खोदे गए संदेश ताड़ों, क्या आएगा यहाँ, ताड़ों से ऊंचे, धातुओं से चिकने खड़े किए गए पत्थर के खंभे, तांबे और पीतल के पत्तों पर अक्षरों के बिखेरे गए मोती आज हमारे विरासत बन गए हैं। उम्मीद है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। इसका 6 क्वेश्चन थे, 6 के 6 देखेंगे। छठा क्वेश्चन हमारा ये रहा, लेखक की दृष्टि से अजंता की गुफाओं के निर्माण का क्या उद्देश्य रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा, मनुष्य की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति, उसका ज्ञान सदियों बाद आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचने के उद्देश्य से अजंता की गुफाओं का निर्माण किया गया है। उम्मीद है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा ये रहा क्वेश्चन 2, यानी कि हमने पहला गद्यांश कर लिया, दूसरा गद्यांश करा। और जैसे संग साजों ने उन गुफाओं पर रौनक बरसाई है, चितेरे जैसे रंग और रेखा में दर्द और दया की कहानी लिखते गए हैं, कलावंत छेनी से मूर्तें उभारते कोरते गए हैं, इनके कोरते गए हैं, वैसे ही अजंता पर कुदरत का नूर बरस पड़ा है, प्रकृति भी वहाँ थिरक उठी है। बम्बई के सूबे में बम्बई और हैदराबाद के बीच विंध्याचल के पूर्व पश्चिम दौड़ती पर्वतमालाओं से नीचोधे पहाड़ों का एक सिलसिला उत्तर से दक्षिण चला गया है, जिसे सह्याद्री कहते हैं। तो इसको डिटेल से समझेंगे, यानी कि हाथ से लिखे नोट्स के द्वारा समझेंगे। फिर ये जो एक एक क्वेश्चन दे रखे हैं इनको भी समझेंगे। तो चलिए हाथ से लिखे नोट्स देखते हैं। तो ये रहे हाथ से लिखे नोट्स नंबर 2 पे। तो आपको क्या करना है, शुरू के 2 शब्द लिखने हैं, लास्ट के 2-3 शब्द लिखने हैं। सही है, उम्मीद है ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब पहला क्वेश्चन था, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए, यानी कि आपको पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखना है। तो संदर्भ है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड के अजंता नामक पाठ से लिया गया, जिसके लेखक भगवत शरण उपाध्याय हैं। समझ में आ गया। अब जो अगला क्वेश्चन बनता है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। तो चलिए कर लेते हैं अच्छे से। इसमें है व्याख्या, यानी कि अजंता की गुफाओं को देखकर ऐसा लगता है जैसे पत्थर को सजीव बनाने वाले कलाकारों ने यहाँ सौंदर्य की वर्षा कर दी है। पत्थर को तराशने वाले कलाकारों ने अपनी छेनी और हथौड़ी से पत्थर में प्राण फूंक दिए हैं। चित्रकारों ने अपने रंगों से सारी पीड़ा और दया के भाव को साकार करने वाले चित्र अंकित कर दिए हैं। मानव की कला यहाँ सजीव हो उठी है। इस सजीव कला में प्रकृति ने अपना भरपूर योगदान दिया है। यहाँ ऐसा लगता है जैसे प्रकृति नृत्य कर रही हो। बम्बई और हैदराबाद के मध्य विंध्याचल की श्रेणियाँ पूर्व से पश्चिम। देखिए ये ऐसा नहीं लिखा जाए, गलत लिखा हुआ है। देखिए इसे सही कर देता हूँ, पश्चिम, ये आ जाएगा पश्चिम, 6 बनेगा बस, पश्चिम की ओर फैली हुई हैं। यही नीचे से आगे देखते हैं, पर्वत की एक श्रृंखला उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है, जो सह्याद्री की पहाड़ियों के नाम से जानी जाती है। समझ में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या था, क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं, इसका आंसर भी देख लेते हैं। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं। तो अजंता की गुफाएं बम्बई और हैदराबाद के बीच जो सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में स्थित हैं। क्वेश्चन मिल गया। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट था हमारा, सह्याद्री किस पर्वत श्रृंखला का अंग है। तो सह्याद्री बम्बई और हैदराबाद के बीच विंध्याचल के पूर्व पश्चिम को फैली पर्वत श्रृंखला का अंग है। उम्मीद है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट पदांश देख लेते हैं, फिर उसको हम डिटेल से इस तरीके से पढ़ेंगे। तो पहले पदांश देख लेते हैं। तो नेक्स्ट पदांश हमारा ये रहा, पदांश नंबर 3, कि कितना जीवन बरस पड़ा है इन दीवारों पर, जैसे फसाने अजायब का भंडार खुल पड़ा हो। कहानी से कहानी टकराती चली गई है, बंदरों की कहानी, हाथियों की कहानी,
हिरणों की कहानी, कहानी क्रूरता और भय की, दया और त्याग की। जहाँ बेरहमी है वहीं दया का भी समुद्र उम्र पड़ा है, जहाँ पाप है वहीं क्षमा का स्रोता फूट पड़ा है। राजा और कंगले, विलासी और भिक्षु, नर और नारी, मनुष्य और पशु, सभी कलाकारों के हाथों सिर कसते चले गए हैं। हैवानी की हैवानी तो इंसान की इंसानियत से कैसे जीता जा सकता है, कोई अजंता में जाकर देखे। तो इसको डिटेल से हाथ से लिखे नोट्स के द्वारा पढ़ेंगे, यानी कि इसको समझेंगे। फिर जो है जो नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं टोटल, इन क्वेश्चन को डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो ये रहा नंबर 3, कितना जीवन, शुरू के 2 शब्द, लास्ट के डॉट डॉट करके लास्ट में लिख देना है, जाकर देखें। तो पहले ही क्वेश्चन बनता है इसमें, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए, यानी कि संदर्भ लिखना है। तो संदर्भ है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड के अजंता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक भगवत शरण उपाध्याय हैं। अब देखते हैं आगे यानी कि आगे हमारे इसमें क्या क्या रहा है उसको चेक कर लेते हैं। तो रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो चलिए व्याख्या कर लेते हैं। लेखक ने अजंताओं की गुफाओं में चित्रों का भावात्मक वर्णन किया है। लेखक कहता है कि इन चित्रों की अभिव्यक्ति इतनी सजीव है मानो वे मूर्ति न होकर जीते जागते प्राणी हैं। उनमें संसार का जीवन बरस पड़ा है, ऐसा प्रतीत होता है मानो वे सांसारिक जीवन के विभिन्न। अब नेक्स्ट देखते हैं। पक्षों का अजायब घर है और उसका दरवाज़ा खुला छोड़ दिया गया है। उन चित्रों में बंदरों, हाथियों और हिरणों आदि जीवों की अनेक कहानियां हैं। उन कहानियों में दया और त्याग की, पाप और क्षमा की कहानियां हैं। इन कहानियों में परस्पर विरोधी भावों का चित्र चारों ओर देखने को मिलता है। उनमें यदि कहीं क्रूरता का चित्र है तो कहीं दूसरे चित्र में दया दिखाई देती है। वहाँ यदि पाप का चित्र है तो समीप में क्षमा का चित्र भी है। आगे देखते हैं। राजाओं और कंगालों, विलासियों और भिक्षुओं, नर नारियों, पक्षियों और मनुष्य के सजीव व्यक्तित्व कलाकार की अभिव्यक्ति में ढलते चले गए हैं। लेखक के अनुसार ये चित्र और मूर्तियाँ हमें सिखाती हैं कि हैवान की हैवानियत को इंसान की इंसानियत से किस प्रकार सरलता से जीता जा सकता है। ऐसी सीख अजंता की गुफाओं के अतिरिक्त कहीं नहीं मिल सकती। उम्मीद है ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहला जीवन बरस पड़ा है का आज से स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर है जीवन बरस पड़ा है का आज से यहाँ यह है कि अजंता के चित्रों में जीवन की झांकियाँ जीवित हो उठी हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है ये कह रहा है दीवारों पर बने चित्र किससे संबंधित हैं, अथवा अजंता की गुफाओं के चित्रों के विषय में क्या है। चित्रों के विषय में क्या है, तो दीवारों पर बने चित्र पशु पक्षी, राजा, रंग, नर नारी आदि हैं, जिनके मध्य से दया, अब आगे देखते हैं, भय, पाप, क्षमा, पुण्य आदि चित्र उपस्थित हैं। उम्मीद है ये बात अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, अजंता के चित्र हमें क्या सिखा देते हैं। अगर मैं बात करूं तो इसके क्वेश्चन आंसर की, तो ये है लेखक के अनुसार ये चित्र और मूर्तियां हमें सिखाती हैं कि हैवान की हैवानियत को इंसान की इंसानियत से किस प्रकार सरलता से जीता जा सकता है। उम्मीद है अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस पार्ट में आज हम वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।